आज देश में झगड़ा मचा है, हम छोटे ये बड़े, ये ऊंचे ये नीचे। और अचंबा है, इन हिंदुओं में तो एक जात थोड़ी है। एक हिंदी के कवि लिखा, जो केले के पात में पात, पात में पात। जो केले के पात में पात, पात में पात। और जो गधे की लात में लात, लात में लात। और जो कवियों की बात में बात, बात में। और जो हिंदुओं की जात में जात, जात में जात। एक पंडित मुरलीधर थे उत्तर प्रदेश के, बताया करते पूरब में चले गए प्रचार करने को। एक आदमी ने उनसे पूछा, आप कौन दूध, आप कौन दूध हो? उन्होंने कहा, दूध तो नहीं, मैं तो आदमी हूं ना। हम ये पूछते हैं आपका निकास कहां से है? अम्मा के पेट से। देखो लोगों को पूछने के बाद हम ये नहीं पूछते आप कौन वर्ण हो? का सामले वर्ण हूं। हम ये नहीं पूछते, ये पूछते आपकी बिरादरी क्या है? उन्होंने कहा आप अपनी तरफ से शुरू करो। आप कौन हो? वो कहने लगे हमें सरजू पारी ब्राह्मण। ये कहने लगे हमें गंगा पारी ब्राह्मण। तू सरजू पारी था, हम गंगा पारी ब्राह्मण। ये हिंदुओं के अंदर रोग है। एक नहीं, इनमें एक जात में कितनी जात है। और मनुष्य जाति, दयानंद क्या कहते हैं? सब मनुष्यों की एक जाति है। वेद में यही है, सब मनुष्यों की एक जाति। पर वेद की विद्या से दूर होकर के इन मनुष्यों में कई जाति बन गई और वो जाति एक दूसरे की दुश्मन हो गई। भयंकर रोग है जी। और रोग तो दूर हो गया है। इस देश में एक रोग दूर हो गया जिसको कहते हैं छुआछात। अब लोग पास बैठते, कोई भेदभाव, अब कोई पूछता नहीं तुम कौन हो। नहीं, पहले कोई छू लिया। घर में मत घुसे, दरवाजे पे खड़ा रहे। पानी लेकर के माताएं छींटा मारती तब घर में घुसने देती। अब कोई छींटा ना मारे तो मिट गया। अब क्या जातिवाद रहा है। ये जातिवाद का बड़ा भयंकर रोग है। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको मिटाओ। सब लोगों की एक जाति है। नीचन कोई आदमी और नीचन कोई गांव, और नीच उसी को जानी जो करे नीच के काम। अच्छा, नीचता के काम करता फिर भी ऊंचा बनता है। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर डिब्बे में कुछ व्यक्ति बैठे, तिलक लगा करके बड़े। उनके गांव का एक जो झाड़ू लगाने वाला था वो भी आ गया बेचारा, टिकट लेकर। उसको भी जाना था। जो ही वो उस डिब्बे में आया तो वो बैंत लेकर कहने लगा, अच्छा हमारे पास बैठेगा, पीछे जा। और बेचारा पीछे गया। पीछे गया तो वहां चढ़ने को जगह नहीं, खिड़की भरी हुई थी, सब भीतर घुसने को जगह नहीं। फिर आगे दौड़ा, उसमें जा तो उसके गांव के व्यक्ति बड़े थे, वो बैठने न दें। और पीछे जगह नहीं तो भाग दौड़ कर रहा था। वो जो गार्ड होता उसने देखा, ये आदमी भाग दौड़ क्यों करता है, गाड़ी रुकवा दी, का चढ़ता क्यों नहीं? तो कहने लगा, बाबूजी जिस डिब्बे में जगह है वहां तो बैठने ना दें, और पीछे जाऊं तो जगह नहीं। कब बैठने क्यों नहीं देते? कब उसमें मेरे गांव के बड़ी बड़ी बिरादरी के लोग हैं महाराज, मुझे चढ़ने नहीं देते, मैं कहां बैठूं? तो गार्ड महोदय कहने लगे, चल उसी में चढ़े। वो उसके पीछे थे। जब उस डिब्बे में चढ़ा दिया तो वो भीतर से डंडा लेकर के कहने लगे, फिर आया तू इसी डिब्बे में? तो गार्ड कहने लगा, अच्छा कहां बैठे बताओ, ये कहां बैठे, इसका कोई डिब्बा अलग है, क्यों नहीं बैठने देते? कि महाराज हम जो है तीर्थ करने जा रहे हैं, हम बड़े लोग हैं। कि ये कौन है? कि ये वो व्यक्ति है जो हमारे गांव में गंदगी उठाता है। अच्छा गंदगी उठाता है, तो तुम कौन हो? हम बड़े बड़े। अच्छा तुम्हारे घरों में बच्चे बच्चे हैं कि तुम सब सन्यासी हो? हमारे घर में तो बाल बच्चे। तुम्हारे घरों में जो बच्चे होते हैं वो बच्चे कभी गंदगी कर देते हैं, तो उनकी गंदगी को कौन साफ करे? बच्चों की माँ। अच्छा कभी माँ न हो तब? उनको हम ही कर देते हैं। तुम क्यों करते हो? हम उनके बाप हैं। तो गार्ड कहने लगे, सबका बाप है। तुम लड़कों के बाप, ये सबका बाप है, इसी डिब्बे में बैठेगा, तुम उतर जाओ इसमें से। बिठा दिया उसने। लोगों की अकल ठीक होगी तो, पर देर में होगी। दयानंद की बात माननी पड़ेगी, पर डंडे से माननी पड़ेगी। राजी से थोड़ी माने, राजी से नहीं माने। ये जो जगजीवन राम जी गए ना उसमें बनारस में, तो आप पढ़ लेना, आपको पता होगा। जब वो थे शायद शिक्षा मंत्री थे या कोई और अधिकारी थे।
रक्षा मंत्री थे और बनारस में गए तो डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करना था उन्हें। आपको शायद पता हो, पढ़ लेना। डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति थी, कपड़े से ढकी थी, उसका अनावरण करना था और माला डाली थी। तो जगजीवन राम जी ने जो ही रक्षा मंत्री जैसा व्यक्ति, उसने कपड़ा हटा करके उसके ऊपर वो माला डाल दी, हाथ लग गया। तो बनारस के लोगों ने क्या कहा, डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति बेकार हो गई। क्यों? कि जगजीवन राम जी ने हाथ लगा दिया। तो जगजीवन राम जी तो चले आए पीछे, उस मूर्ति को धुलवाया गंगा जल से, साफ किया। तो एक बात कही जगजीवन राम ने कि मैं आर्य समाजियों के हवन में गया, आर्य समाजी लोगों ने हवन में बुलाया, हवन कुंड पे बिठाया, मैंने हवन कुंड में आहुति दी और गले में जनेऊ पहनाया, उनका हवन खराब नहीं हुआ, हवन कुंड खराब नहीं हुआ। और तुम भक्त बनते हो राम के, मेरा हाथ मूर्ति से लग गया तो मूर्ति खराब हो गई, इसका मैं जवाब दे करके रहूंगा। तो उसने क्या कहा था, हम हरिजन लोग हैं इत्यादि हैं, तो हमको नौकरी दो, सरकार से चाहते हैं हमको सेवा का काम दो। का बोलो क्या सेवा चाहते हो? का हमारे लोगों को रेलवे स्टेशन पर पानी पिलाने की नौकरी दे दी जाए। का बिल्कुल ठीक। तो सारे देश के रेलवे स्टेशनों पर सब मेहतर लगा दिए, तो पानी पिलाओ। अब पानी लेकर खड़े, रेल आके खड़ी हुई, लो बाबूजी, वह हाथ लगने से मूर्ति खराब हो गई, तुम्हारे मुंह में पानी। अब कितने खराब हो रहे हो, यह दयानंद का जादू। राजी से नहीं माने, वेद की बात माननी पड़ेगी। यदि तुमने अब भी ये ऊंच नीच भेदभाव फैलाया तो देश में बहुत बड़ा बिगाड़ होगा। समझ जाओ, वेद के अनुसार सच्चे एक ईश्वर को समझो और वेद के ही अनुसार बहनों और भाइयों, ये मनुष्य जाति सब एक जाति, इनमें न छोटा न कोई बड़ा है, मिल करके रहना सीख लो। संग छद्दम संबद्धम संभव मनास जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये वेद का उपदेश है। ऐ लोगों, वेद के उपदेश को स्वीकार करेंगे तो सुख और शांति होगी। नान्या पंथा वेद्यते है ना। समय हो गया। आन बसी और में प्रभु की छवे, और अन्न को मुख काहे निहारे, वार चुके उन पे तन यो मन, प्राण उन्हीं पर क्यों नहीं वारे। चाखन चाहत है रस प्रेम, उड़ावन चाहत मौज बहारे, बोलो प्रकाश समाएंगी कैसे, भला एक म्यान में दो तलवारें। तेरी माया का, तेरी लीला का प्रभु जी, पाया न कोई पार, ऋषि मुनि हारे हैं। तेरी माया का, तेरी लीला का प्रभु जी, पाया न कोई पार, ऋषि मुनि हारे हैं। तेरी माया का, कैसा सुंदर जगत रचाया, खिल रहे चांद सितारे। कैसा सुंदर जगत रचाया, खिल रहे चांद सितारे। कोई किसी से ना टकराता, रहती न्यारे न्यारे। कोई ऊंचा है कोई नीचा है, प्रभु जी पृथ्वी है गोलाकार, ऋषि मुनि हारे हैं। तेरी माया का, तेरी लीला का प्रभु जी, पाया न कोई पार, ऋषि मुनि हारे हैं। तेरी माया का, दिन के पीछे रात लगाई, मौसम अजब निराले।
दिन के पीछे रात लगाई, मौसम अजब निराले। सर्दी पड़ती धूल ओढ़े और बहते हैं कहीं नाले। पक्षी गान करें तेरा ध्यान धरें प्रभु जी, करते हैं भक्त पुकार कर सिमुन हारे। तेरी माया का तेरी लीला का प्रभु जी, पाया न कोई पार कर सिमुन हारे हैं तेरी माया का। तरह तरह के वृक्ष उगाए, कतरन न्यारी न्यारी। तरह तरह के वृक्ष उगाए, कतरन न्यारी न्यारी। फल और फूल लगे हैं उनमें, शोभा है अति प्यारी। कोई खट्टा है कोई मीठा है प्रभु जी, कोई फल रसदार कर सिमुन हारे हैं तेरी माया का तेरी लीला का प्रभु जी, पाया न कोई पार कर सिमुन हारे हैं तेरी माया का। गर्भ के अंदर रचना करता लेकिन नजर न आए। गर्भ के अंदर रचना करता लेकिन नजर न आए। बिन सुई और बिन धागे के कैसे जोड़ लगाए। कोई अंधा है कोई बहरा है प्रभु जी, कर नर देव पे प्यार कर सिमुन हारे हैं तेरी माया का तेरी लीला का प्रभु जी, पाया न कोई पार कर सिमुन हारे हैं तेरी माया का तेरी लीला का प्रभु जी, पाया न कोई पार कर सिमुन हारे हैं।